हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और यूनिट क्या होते हैं। यूनिट में पढ़ना है कि किस टाइप से यूनिट्स होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने हैं और साथ में हमको पढ़ना है कि कितने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और फिजिकल क्वांटिटी के साथ फिजिकल यूनिट कैसे वर्क करती है। ये सारी चीजों को आज इस वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं डेफिनेशन को। क्या कहता है डेफिनेशन? तो डेफिनेशन में सिंपल सा फिजिकल क्वांटिटी याद रखिए, ऑल दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर। क्या कह रहा है? ऑल दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन द टर्म ऑफ व्हिच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस आर कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंपल सी बात है, फिजिकल क्वांटिटी भाई उसको कहा जाएगा जो याद रखिएगा किसी भी चीज को जिसको भी मेजर की जा सकता हो, जिसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है, जिससे काउंट किया जा सकता है, जिसके हम बता सकते हैं कि उसकी मात्रा कितनी है, उसको कहा जाएगा फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी चीज को आप किसी भी चीज को जिसको भी मेजर कर सकें वो क्वांटिटी ही क्या वो जो चीज रहेगा उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा। जैसे समझिए बात को, जैसे आप जानते हैं कि वेलोसिटी या डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं या नंबर ऑफ क्वांटिटी किसी भी बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे मानते हैं डिस्टेंस में लेकर चलते हैं कि आप डिस्टेंस में क्या बोलते हो। तो आप चलते हो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो आप इसको मेजर कर रहे हो कि नहीं? आप इसको बता रहे हो, किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो, किससे जरिए? मेजर करके कि हम 1 2 3 4 5 6 कितने किलोमीटर गए। वो सारी चीजें जो भी आप मेजर कर सके वो सब क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ध्यान देना फिजिकल क्वांटिटी के लेंथ को। लेंथ क्या होता है? लेंथ आप जो चलते हो या किसी भी चीज की साइज को नापना, तो इसको किस में नापते हैं? आप लेंथ में नापते हैं। तो लेंथ को क्या किया जा रहा है? मेजर किया जा रहा है और इसको मेजर करते हैं हम लोग किसमें? मीटर में, है कि नहीं? मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर और बहुत सारे एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें हम इस लेंथ को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और क्या है भाई? जैसे टाइम, टाइम को आप क्या कर सकते हो? टाइम को भी मेजर कर सकते हो, लेकिन इसमें आवर में, है कि नहीं? आवर, मिनट एंड सेकंड में, इन सब में ही टाइम को मेजर किया जा सकता है। टाइम को बताया जा सकता है कि अभी कितना हो रहा है, कितने घंटे या कितनी क्वांटिटी क्या है, मतलब कितना हो रहा है समय ये बताया जा सकता है। इसलिए टाइम भी मेजर किया जाता है, इसलिए टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी। और जैसे स्पीड, स्पीड क्या हो रहा है भाई? स्पीड को भी मापा जा सकता है, इसलिए स्पीड को भी मेजर किया जा सकता है। स्पीड भी आपका क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी, और इसको नापा जा सकता है किसमें? मीटर पर सेकंड में। और वेलोसिटी भी इसी में आता है, उसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इसलिए वो भी एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी। तो सारी क्वांटिटी जिसको भी मेजर की जा सकती हो, जितने भी क्वांटिटी हो जिसको मेजर की जा सकती हो, उसको बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको काउंट नहीं किया सकता, है कि नहीं? भाई हम किसी भी चीज को नंबर तो काउंट बता ही सकते हैं कितने नंबर में हो रहा है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी में नहीं रखेंगे? तो फिजिकल क्वांटिटी में किसको नहीं रखेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो उसको नहीं रखा जाएगा जैसे हैप्पीनेस या आपके इमोशंस जो होते हैं उनको कभी भी आप फिजिकल क्वांटिटी में नहीं रखते। जैसे आप बता नहीं सकते हो कि आप कितने खुश हो, 1 2 खुश हो, 2 हैप्पीनेस है, 3 हैप्पीनेस है, कितनी ज्यादा हैप्पीनेस है, आप ये नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो। आप अपने इमोशन को कभी भी मेजर नहीं कर सकते हो। हाँ, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है कि किसी फीलिंग को क्या करते हैं हम लोग भाई? एक्सप्रेस करके बता सकते हैं कि हम कितना ज्यादा दुखी हैं, सामने वाला समझता है हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, लेकिन हम उसको कभी भी क्या किसी भी क्वांटिटी या किसी यूनिट में हम बता नहीं सकते कि कितने ज्यादा दुखी हैं या कितने ज्यादा हम खुश हैं। तो याद रखिएगा, जिसको भी मेजर किया जा सकता है, किसी भी क्वांटिटी को जिसको मेजर किया जा सकता हो, तो वो कहलाता है आपका फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलो। तो फिजिकल क्वांटिटी में अब अभी आप देखो, फिजिकल क्वांटिटी जनरली आप 2 टाइप्स के पढ़ोगे। एक पढ़ोगे स्केलर क्वांटिटी, एक पढ़ोगे वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, लेकिन आने वाले चैप्टर में आपको इसको डिस्कशन मिलेगा, इसलिए मैं अभी भी इसको आपको बता दूंगा। साथ में अभी कुछ और भी क्वांटिटी, ये बेसिस ऑफ, याद रखिएगा, जो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, और ये कुछ और भी होंगे जो यूनिट के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, उसको भी हम लोग इसी में समझेंगे। ठीक है,
चलिए अब पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला वेक्टर और स्केलर, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन को देखते हैं। चलिए आपको समझ आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है भाई, जिसको भी मेजर किया जा सकता हो, जिस तरह की क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता हो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब फिजिकल क्वांटिटी में ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम दो कैटेगराइज किए, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले चैप्टर में मैंने अभी बोला कि इसको पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा जान लीजिए क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी सिंपल सी बात है कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब कोई क्वांटिटी तो मिलती हो भाई, कुछ तो मिलता हो जरूर, मापने उपने भाई उसको मेजर किया जा सकता हो, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन की बात ना की जाए। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में यही लिखा है कि स्केलर क्वांटिटी इज देखो चलिए इसको देखिएगा। तो स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो याद रखिएगा कि जिसमें भी मैग्नीट्यूड हो, मतलब कोई वैल्यू तो मिलता हो लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन की बात ना करता हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप बात करेंगे भाई स्केलर क्वांटिटी में, जैसे वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम में बताओ कि वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। आप बता सकते हो 1 मीटर क्यूब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है कि 1 डेकामीटर क्यूब है, मतलब क्या है वो बता सकते हो क्वांटिटी को। लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात होती है नहीं। तो वॉल्यूम में डायरेक्शन नहीं है, वॉल्यूम में डायरेक्शन नहीं है, तो वॉल्यूम डायरेक्शन नहीं है तो वो क्या हो गया भैया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। ध्यान से और देखिएगा, स्पीड। स्पीड में ध्यान दीजिएगा, स्पीड में देखिएगा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि आप 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में कितनी ज्यादा दूरी तय कर लिए हो, सिर्फ वही होता है। यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं करता है, इसलिए ये भी तरह का क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। और ऐसे ही बहुत सारे हैं आप स्केलर क्वांटिटी में और भी दे सकते हो, जैसे मास होता है, टेम्परेचर हो गया, और डेंसिटी हो गई। तो ये सारे ही एक्सेट्रा लिख देना, ठीक है। ये सारी ही चीज में हम मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन इन सारे ही चीजों में आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की क्या होता है भैया। तो ध्यान दीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी इज दैट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। जिसमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी हो या मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो, तो उसको बोला जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी तरह की क्वांटिटी को बताते हैं तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर वो क्वांटिटी एक पार्टिकुलर एक दिशा में जा रहा है तो बढ़ता है, अगर वापस उसी में आते हैं डायरेक्शन में तो वो घटने लगता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, हाँ भैया, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में ध्यान दीजिएगा क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर आप जैसे कि मान लीजिएगा, अगर आप देखिएगा इधर, ध्यान दीजिएगा इस पे कि आप मान लो यहां से इधर जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। और अभी ये आपका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं 5 किलोमीटर है, लेकिन जैसे ही आप यहां से यहां तक वापस आ जाते हो, मान लो 2 किलोमीटर वापस आ जाते हो, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ वो हुआ 3 किलोमीटर। तो ये क्या हुआ, ये डिपेंड कर रहा है कि नहीं डायरेक्शन में। अगर आप डायरेक्शन में पार्टिकुलर बढ़ता चला जाता है, वापस आ जाते हो, फिर डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हो जाता है। और भी तरीके वो क्लास 9 के फिजिक्स वाले मैं पार्ट में बता चुका हूं, उससे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा यहाँ पे। तो बस वही जानेंगे कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और ऐसे जो भी होंगे डिपेंडेंट होंगे डायरेक्शन पे, वो सारे ही क्या होंगे भैया, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी आपका क्या है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड होता है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट पे वेक्टर क्वांटिटी से। सारे ही क्या हो गए ये वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखिएगा, जहां पे भी आपको सुनने को मिले कि वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको पढ़ना था, स्केलर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब पढ़ेंगे कुछ यूनिट के अकॉर्डिंग कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी के फर्स्ट पॉइंट को, फंडामेंटल क्वांटिटीज।
क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। नाम में ही याद रखिएगा कि आप जब बायोलॉजी या साइंस जब पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में इसका थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी भी हो कि उसके नाम से ही उसपे जो सारे डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज सब उस पर ही डिपेंड करता है। तो आप इसको जब समझने शुरू कर दिए ना इसके हेडिंग को, तो आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट भी समझने आने शुरू हो जाएंगे। तो इससे फंडामेंटल क्वांटिटीज कुछ ऐसे जो हो कि जिनको डिराइव या जिनको डिफाइन और किसी मेथड से नहीं, खुद में ही वो बहुत सारे आइडेंटिटी लेकर बैठे हों, तो ऐसे क्वांटिटी को जो बोला जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे समझिएगा द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज, यहां पे लिखा है ये ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड independent of other physical quantity and not usually defined in terms of other physical quantity are called the fundamental quantities। तो ऐसे कोई भी क्वांटिटी, याद रखिए ऐसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करते हो वो कहलाएंगे क्या, याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जो अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता हो उसको बोला जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी। जनरली 7 होते हैं, ध्यान दीजिएगा 7 होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ, और इसे बेस्ड क्वांटिटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहता है, बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही। तो जिसको याद रखिएगा, जिसको और किसी डिराइव ना किया जा सकता हो, ऐसे क्वांटिटी जिसको और कहीं से लाया ना जा सकता हो किसी मेथड से। दूसरी बात, जो एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट ना हो, तो सारे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। जैसे याद रखिएगा लेंथ है तो उसका मीटर है, सेंटीमीटर है भले, लेकिन उसके खुद के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, तो वो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेंथ पे ही डिपेंड कर रहा है। लेंथ ऐसा नहीं है कि मास पे डिपेंड करता हो या मास लेंथ पे डिपेंड करता हो, ऐसा है ही नहीं। तो जब लेंथ इंडिपेंडेंट है तो वो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या है, मास इंडिपेंडेंट है। हाँ, यहाँ पे मास को अगर डिफाइन करना तो सिर्फ मास इतना किलोग्राम ये है, इतने ग्राम ये है, इतने सेंटीग्राम ये है, तो वो बस इंडिपेंडेंट है। तो जो चीज इंडिपेंडेंट है फिजिकल क्वांटिटी में वो सारे ही फंडामेंटल करते हैं। टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल से दिखाया जाता है। तो ये ही सारे क्या है, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इनको फंडामेंटल कहा जाता है क्वांटिटीज। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं डिराइव्ड, तो उनको समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी फंडामेंटल क्वांटिटी आपने पढ़ा, ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपको समझ आ गया कि कितने टाइप्स के होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ही ना करते हो, उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज। वैसे ही डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है ना, उस पे ही डिपेंड, उसके जरिए ही लेकर आया जाता है इनको डिराइव्ड जो होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ध्यान से इसका डेफिनेशन ही देख लीजिएगा। कहना था फिजिकल क्वांटिटी विच whose defined operation are based on the other physical quantity are called the derived quantities। तो ठीक है, समझ आ गया। तो याद रखिएगा वैसे कोई भी जो क्वांटिटी होंगे, वैसे कोई भी याद रखिएगा जो डिराइव करके लेकर, कहां से डिराइव किए होंगे, डिराइव मतलब प्राप्त करना, किसी तरीके से लेकर आना। तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं, वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो वेलोसिटी में क्या होता है, डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ। ठीक है, और लेंथ एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए इसका आएगा मीटर, और टाइम एक तरह का क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है भाई, अभी मैंने बताया था। और टाइम भी इसलिए आ जाएगा यहाँ पे सेकंड, और ये दोनों आ गया, इसका ऐसा यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। इसको बहुत तरीके से दिखाया जा सकता है, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड आ गया। तो मीटर परसेंट क्या हुआ, डिराइव्ड का मतलब किसी तरह से सॉल्यूशन से लेकर आकर बनाया गया है। और कहां से लिया गया है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही लाया गया है, इसलिए इसको बोला जाएगा क्या, डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्यों, क्योंकि इसको डिराइव करके लेकर आया गया होगा। कहां से डिराइव किया होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज से। कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब v इन दोनों का ले लेंगे तो मीटर पर सेकेंड, और यहां पे होता है ये सेकेंड,
ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, और इसका सेकंड के सेकंड के साथ हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए कुछ ऐसे ही रहेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई चीज डिराइव्ड कर किसी तरीके से लेकर आई जाए उसको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाएगा। तो जितने भी ये सब रहेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी तो समझ आ गया होगा। अब समझते हैं यूनिट क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जो क्वांटिटी, जो यूनिट फिजिकल क्वांटिटी को बताता हो वही फिजिकल यूनिट कहलाता है। इसको बताने वाला मीटर लेन, मीटर पर सेकेंड, जो भी ऐसे, जो याद रखिएगा फंडामेंटल क्वांटिटी को डिराइव समझाने के लिए जो भी यूनिट यूज होते हैं ना उसको ही फिजिकल यूनिट कहा जाएगा। अभी यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट को समझाने के बाद मैं आपको उसको भी समझाऊंगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यूनिट, चलिए ध्यान दीजिएगा यूनिट क्या होता है। यूनिट, भाई यूनिट की आवश्यकता क्या पड़ी? तो यूनिट एक तरह से एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए हम किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। भाई जो मेजर होती है तो फिजिकल क्वांटिटी समझ आ गया, लेकिन इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी की मात्रा कितनी है, कि कितना ज्यादा कितना कम है। जैसे आपसे अगर कोई बोल देता है कि मुझे कि 5 पेन चाहिए, तो आप बस जाओगे मार्केट से 5 पेन लेकर चले आओगे। तो ये तो सिंपल हुआ, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको यूनिट की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे अब हमको बताना है कि हम 5 किलोमीटर गए, तो अगर हमसे कोई 5, उसको किलोमीटर बोलना ही नहीं आ रहा है, उसको पता मतलब किलोमीटर जैसा कुछ है ही नहीं, तो समझिए उस केस में क्या हो जाएगा। तो हम कैसे समझाएंगे कि हम कितना गए? हम बोल देते हैं कि 5 गए। अब भाई 5 कितना गए? 5 मीटर गए, 5 सेंटीमीटर गए, 5 किलोमीटर गए, 5 मिलीमीटर चले गए, बस क्या कहें, मतलब कितना चले, ये ज्यादा एक्सप्रेशन है। तो क्वांटिटी कितनी बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, इन सब चीजों को समझाने के लिए जो यूज किया गया वो होता है यूनिट। क्योंकि अगर हमसे कोई बोल देता है कि जाइए भाई, आप जाइए मार्केट से और हमको दूध लेकर आइए, 2 लेकर आइए, तो मान लीजिएगा, पैकेट वाला कॉन्सेप्ट मत रखिएगा यहाँ पे, आप 2 बोल दिया जाता है तो आप लीटर, क्योंकि दूध होता है लिक्विड, लिक्विड को लेते हैं लीटर में, तो लीटर में लेंगे कैसे? अगर आपका लीटर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप वहां पे गए मुझे 2 चाहिए, तो वो कहेगा भाई क्या 2 दूं, 2 दूं तो क्या दूं, 2। तो वहां पे आप बताएंगे मुझे 2 लीटर चाहिए, 2 ml चाहिए, मिलीलीटर चाहिए, 2 कितना चाहिए, किलोलीटर चाहिए, तो वहां पे आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, तब जाकर वो समझ पाएगा कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। 2 तो है लेकिन कितनी ज्यादा है। अगर ये नहीं होता तो हमको कंपेयर करना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। हमारा कंपैरिजन जो होता है कि हम जो बोल रहे हैं सामने वाला जो समझ रहा है उसमें क्या होने लगता, कंपेयर नहीं कर पाते, कंपैरिजन नहीं हो पाता, तो हमारे क्वांटिटी को वो नहीं समझ पाता जो हम बोलना चाह रहे हैं। हम 5, 3, 4 तो बोल देते हैं, लेकिन फिर वो समझ नहीं पाता कि उसको कितना देना है, क्योंकि हर जगह कोई सिंगल सब्सटेंस की बात तो होता नहीं है। जैसे पेन तो एक सिंगल सब्सटेंस है, अगर कोई पेन बोलता 5 पेन, 6 पेन, 7 पेन बता सकते हो, लेकिन अगर इसको भी अगर तौल के लिया जाता तो आप इसको क्या करते भाई, हमको किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम बताना पड़ता ना, वरना वो अपने हिसाब से देगा। तो आपको अपने एक्सप्रेस करने के लिए, अपने क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो होता है यूनिट। तो यही यहां पे समझाया गया है, ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन में, यूनिट द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। एक क्या होता है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है, मतलब कि यूनिट एक तरह की क्वांटिटी है जो कांस्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड विच यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर क्वांटिटी सेम नेचर। अगर उसकी जो सेम नेचर के बाकी सारी क्वांटिटी उनकी कंपेयर करता है कि 5 किलोग्राम, 5 ग्राम, 5 सेंटी, 5 किलोग्राम, 5 ग्राम, 5 सेंटीग्राम, ये सारे चीजों में क्या करता है, वो कंपेयर करता है कि कौन ज्यादा, कितना हमको चाहिए। तो ये कंपेयर करने के लिए होता है आपका यूनिट। ठीक है, चलिए अब समझिए ध्यान से, कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी असल में होता क्या, फिजिकल क्वांटिटी वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी मेजर होता है, मेजर होने के साथ क्या होता है, वो यूनिट में आता है कि नहीं, उसमें कुछ यूनिट वैल्यू भी होती है। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट है, इसलिए ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को एल से दिखा दिया गया, यूनिट को यू से दिखा दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो यूनिट की वैल्यू क्या होती रहेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। कैसे, समझिए बात को। जैसे 1 ग्राम है तो ठीक है, 10 ग्राम है तो ठीक है, 100 ग्राम है तो भी ठीक है, लेकिन अगर यही हो जाए 2000 ग्राम,
अब लग रहा है कि ग्राम की वैल्यू जो है थोड़ा सी इस यूनिट की वैल्यू तो लो हो गई और 2000 जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई। भाई 2000 ग्राम मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल बढ़ रहा है तो ग्राम की वैल्यू क्या होती जा रही है, यूनिट की वैल्यू घटती जा रही है कि नहीं। इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इसकी वैल्यू घट रही है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली यही बात है कि ये दूसरे की क्या होता है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसलिए अगर इसको ध्यान दीजिएगा कांस्टेंट आता है भाई, क्योंकि यहाँ पे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू के अपॉन यू, और यही u उधर भेज देंगे तो n u इज इक्वल टू के, और यही k क्या होता है, कांस्टेंट होता है, n u इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि कोई भी क्वांटिटी अगर उनमें देखो इक्वल तब हो सकते हैं, जैसे कि मान लो n1 कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, ठीक है, और u मान लीजिए आपका किलोग्राम रहा होगा, तो ये इक्वल हो सकता है क्योंकि ये इक्वल ही रहेगा क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी थी। मान लो कोई क्वांटिटी 2 किलो मास है, ये मास है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो वैल्यू है इसमें n1 u1 में 2 किलोग्राम है, तो n2 u2 में क्या हो जाएगा भाई 2000 ग्राम। आप उसके यूनिट को बदल देंगे लेकिन फिर भी फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी, वही रहेगी, क्योंकि इसकी n1 की वैल्यू भी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर आप इसकी वैल्यू को घटा देते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों ही इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए इसका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है आपको यूनिट में कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। अब आगे चलते हैं, यूनिट के टाइप्स, कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे और बेसिक ऑफ यूनिट्स क्या क्या होते हैं उन सब चीजों को देखते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाएगा एक कंप्लीट सेट हो जो मेजर करता हो डिराइव्ड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी को। ठीक है, एक पूरा कंप्लीट सेट जिसमें क्या होता है, डिराइव्ड वाले भी आ जाए और फंडामेंटल क्वांटिटी भी आ जाए। इन दोनों क्वांटिटी को जो लाकर एक सिस्टम में रखा जाता हो तो उसको बोला जाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अच्छा, आप ये भी पूछ सकते थे फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होंगे जो फंडामेंटल क्वांटिटी को समझाते हो। जैसे लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या था भाई, लेंथ था, तो लेंथ को कौन बता, यूनिट होता है मीटर, इसलिए उसका फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। जैसे क्या हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, और कौन सा हो गया, जैसे कि मास हो गया। अब फंडामेंटल क्वांटिटी को बताने, मास को बताने वाला कौन है, किलोग्राम, इसलिए उसको बोला जाएगा फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को बताने वाला फंडामेंटल यूनिट, समझा, उसको डिराइव, उसको मेजर, उसकी क्वांटिटी को समझा, एक्सप्रेस करने के लिए। अच्छा, वही अगर डिराइव क्वांटिटी को समझाने, मेजर करने के लिए उसको जो होगा उसको डिराइव्ड यूनिट बोला जाएगा। जैसे कि वेलोसिटी एक तरह का डिराइव क्वांटिटी है, अब उसको बताने में मीटर पर सेकंड, वो एक तरह का डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, तो यही चीजें हैं बस। और यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट में आप जनरली जो 4 पढ़ोगे वो है पहला सीजीएस सिस्टम, जो कि एक तरह का फ्रेंच सिस्टम है, तरह का फ्रेंच सिस्टम है। ठीक है, दूसरा वाला जो है ये ब्रिटिश सिस्टम है, और तीसरा वाला भी फ्रेंच सिस्टम है, और चौथा जो है ये अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, चौथे वाले के बारे में। पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं। तो ये जो हो पहला, ये जो है ये है सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, सेकेंड। ठीक है, जबकि ये क्या है, फुट, पाउंड, और ये सेकेंड। ठीक है, एमकेएस क्या है, मीटर, ये क्या है, किलोग्राम, और ये क्या है, सेकेंड। ठीक है, तो ये अलग अलग सिस्टम अलग अलग कंट्री में लगभग अलग अलग तरह से बताए जाते थे। लेकिन एक ऐसी जो 11th एक तरह की जनरल कमेटी बुलाई गई थी लगभग 1960 में, उस समय इस पर डिसाइड किया गया कि एक ही जो साइंस एक्सपेरिमेंट या साइंस जो भी होगा, किसी तरह का साइंटिफिक चीजें होंगी, उसमें एक ही तरह की यूनिट को यूज किया जाएगा, वो होगा एसआई सिस्टम लाया गया, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम लाया गया। उसमें लगभग 7 बेसिक यूनिट बताए गए, इस 7 बेसिक यूनिट को यूज किया जाएगा, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बताया गया है। वो 7 बेसिक यूनिट को देखते हैं, और ये जो है आपका 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, बस उनको देखते हैं। बाकी इसमें और कुछ ऐसा जानने जैसा नहीं था, इसलिए उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलिए उनको देख लेते हैं, वो कौन कौन से हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे दिखाया गया। तो चलो ध्यान दो, बेसिक एसआई यूनिट में पहला आता है लेंथ। लेंथ में आप जानते हो यूनिट क्या होता है भैया, मीटर होता है, तो मीटर लिख लीजिए, मीटर होता है। ठीक है, मास का जो रखा गया था वो रखा गया किलोग्राम, टाइम का रखा गया क्या भाई, टाइम का रखा गया सेकेंड। ठीक है, टेम्परेचर का रखा गया केल्विन,
जो कि इनसे जो मेजर करने की क्वांटिटी, कंपेयर करने की क्वांटिटी जो थी वो काफी अच्छी हो गई, इसलिए इनको डिसाइड कर इनको ही रखा गया था। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जानते हैं किसमें नाप करते हैं भैया, एम्पियर में करते हैं, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी जो होता है कैंडेला में, और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे वाटर हो, एटम हो, आयंस हो, इनको कैसे न किया जाता है, इनको मोल के जरिए किया जाता है। अगर आपको इसको देखना तो वेट कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जल्द ही इस पे एक वीडियो और आने वाली है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको मोल को समझाऊंगा और कुछ यूनिट को समझाकर फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा बाकी सारे पॉइंट को समझने के लिए। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होता है वो होता है मोल, ठीक है। इनका सिंबल देख लेते हैं। मीटर को हम दिखाते हैं स्मॉल m, ये किलोग्राम है, केजी, एस, के, ए, सी, डी, MOL। ये कुछ क्या थे, बेसिक एसआई यूनिट थे। दो सप्लीमेंट्री एंगल है जो एंगल के अकॉर्डिंग पे है, उनको भी समझ लेते हैं। वो दो तरह के हैं, एक आपको पढ़ना है सप्लीमेंट्री एंगल में रेडियन और दूसरा स्टेरिक। तो प्लेन एंगल को जो दिखाया जाता है जनरली हम लोग जानते हैं डिग्री में, लेकिन यहाँ पे जनरली आप ध्यान दीजिएगा रेडियन में दिखाया जाएगा। जो मैथ स्टूडेंट होंगे वो आईएसएससी बोर्ड के वो तो पढ़ चुके होंगे, सीबीएसई की जो मैथ स्टूडेंट होंगे वो ट्रिग्नोमेट्री से पहले पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल में पढ़ लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको दिखाते हैं वैसे तो दो तरीके से, एक तरफ से इसमें डिग्री दिखाते थे ना, वहीं अब लिख देंगे क्या, यहाँ पे सी लिख देंगे, या ऐसे बस लिख दिया जाता है रेडियन। एक ये तरीका होता है। इससे सॉलिड जो होता है, एक स्फीयर जो एंगल बनाता है उसको बोला जाएगा, यहाँ पे स्टे रेडियन हो जाएगा, ठीक है। स्टे रेडियन को दिखाया जाता है, दिखाया जाएगा SR, ठीक है। बस आपका यहाँ पे अब जो यूनिट और कॉन्सेप्ट है वो खत्म है। बाकी जो पॉइंट्स रहेंगे वो जल्द ही आपको वीडियो में मिल जाएंगे। और भी ऐसे अपडेटेड वीडियो पाने के लिए जल्द ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है। और प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा चैनल।